कौन से दिशा का टी पॉइंट शुभ परिणाम देता है एवं कौन से दिशा का टी पॉइंट अशुभ परिणाम देता है। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे टी पॉइंट वास्तु एवं आई पॉइंट वास्तु के संबंध में। आई पॉइंट कहने का हमारा अर्थ है गली के अंत वाला घर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है एवं क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टी पॉइंट अर्थात टक्कर वाला घर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोड जा रही है और ये रोड यहाँ से इस प्रकार से बट गई और ये बिल्कुल सामने ये घर बना हुआ है। ऐसे घर पर होता क्या है कि यहाँ की सारी ऊर्जा इस घर पर टक्कर मारती है। कोई व्हीकल भी आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं टक्कर ना दे दे। इस घर पे होता क्या है कि यहाँ की जो ऊर्जा फ्लो होते हुए आती है वो इस घर की एनर्जी को काफ़ी अधिक बढ़ा देती है। यहाँ कोई निगेटिव चीज़ नहीं कर रही है, परंतु ये प्रभाव निगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। वो किस प्रकार से हम आगे बात करेंगे। ऊर्जा का फ्लो कहीं भी किसी भी इम्पैक्ट पर पड़ता है तो ऊर्जा का फ्लो इसके ऊर्जा को बढ़ाता है। किस ऊर्जा को बढ़ाएगा ये दिशा पर निर्भर करेगा। ये टक्कर कहाँ देता है, मान लिया जाए एक उदाहरण से समझे। यह आपका घर बना हुआ है। आपका घर पंच तत्व के द्वारा बैलेंस्ड होता है। ये आप देख रहे हैं पंच तत्व से बैलेंस है। ये घर बना हुआ है और ये आपका घर के चारों तरफ जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व एवं आकाश तत्व से आपका घर चारों तरफ से संतुलित है। किसी भी दिशा से मान लिया जाए नॉर्थ से आती है जल तत्व पर आके ये टक्कर पॉइंट बनता है। इधर से टी पॉइंट आ रहा है, ये जल तत्व के एनर्जी को काफ़ी अधिक बढ़ा देगा। पश्चिम दिशा में टी पॉइंट आ रहा है, ये आकाश तत्व अर्थात स्पेस एलिमेंट की ऊर्जा को बढ़ा देगा। दक्षिण की ओर आ रहा है, अग्नि की ऊर्जा को बढ़ा देगा। पूर्व की ओर से आ रहा है, वायु की ऊर्जा को बढ़ा देगा। अब ये जिस क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ेगी उसके अनुरूप ये आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाले हैं और इसी प्रभाव को हम सकारात्मक एवं नकारात्मक के रूप में लेकर ये देखेंगे कि कौन सी दिशा आपके लिए शुभ हो सकती है और कौन सा अशुभ। मान लिया जाए ये घर क्या है, आपका उत्तर मुखी है, नॉर्थ फेस है। जब नॉर्थ फेस घर है अर्थात यहाँ से जो रोड जा रही है तो आपके घर के नॉर्थ की वो रोड है, ये जल तत्व की एनर्जी को काफ़ी इंक्रीज कर रही है। तो ये जल तत्व पर टक्कर बन रहा है, जल तत्व की ऊर्जा बढ़ रही है। जल तत्व करता क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाता है, नए मौके लाता है, आगे फ्लो करने गतिमान होने में आपका मदद करता है। आपके व्यापार में निरंतरता, जल क्या है, कंटिन्यूटी को दिखलाता है, अर्थात लगातार आप फ्लो करेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। तो ये नॉर्थ फेस का घर हो, ये ऊर्जा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है। तो उत्तर दिशा का टी पॉइंट नकारात्मक नहीं होता है, ये सकारात्मक होता है। इसके हालांकि कुछ ड्रॉबैक भी हैं, निगेटिव प्रभाव थोड़े पड़ते हैं। वो किस प्रकार से, आपके पास इतने अधिक अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे, फ्लो आ जाएंगे, व्यापार में निरंतरता आ जाएगी, नए नए मौके मिलेंगे कि आप कई मौकों को छोड़ना प्रारंभ कर देंगे। ये एक ड्रॉबैक है, हालांकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट अधिक देखने को मिलता है। तो उत्तरमुखी टी पॉइंट आपको शुभ परिणाम देता है। अब आइए मैं दक्षिण की ओर चलता हूँ। मान लिया जाए ये घर दक्षिण दिशा का मुख का है और ये टी पॉइंट दक्षिण दिशा में बन रहा है। यहाँ की ऊर्जा आपके घर के अग्नि को बढ़ा देगी, क्योंकि ये अग्नि के दिशा में आके टक्कर मारेगी, हर की अग्नि को बढ़ाएगी। तो ये ऊर्जा आपके घर में पॉजिटिव की जगह निगेटिव इम्पैक्ट को अधिक क्रिएट करेगा। अनावश्यक रूप से जब अग्नि वाली ऊर्जा बढ़ जाएगी कलह का कारण बन सकता है, अनावश्यक कलह, अनावश्यक रूप से विवाद का कारण बन सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में यहाँ अगर अग्नि वाली क्षेत्र में बढ़ जाती है ये ऊर्जा, तो हम क्या देखते हैं कि ये
क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है धन अर्जन का। फायर एलिमेंट धन अर्जन करना, धन को मतलब कैश और लिक्विडिटी का भी क्षेत्र है। तो आपको हमेशा लगेगा कि बड़े धन का लालच आपके मन में हमेशा रहेगा यदि दक्षिण मुखी हो गया, और इस लालच के चक्कर में आप सारे छोटे छोटे धन को जाने देंगे और मौके हाथ से निकलेंगे। इस कारण से दक्षिण मुखी का टी पॉइंट निगेटिव माना जाता है। इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे कि किस प्रकार से हम टी पॉइंट की रेमेडीज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लें। हो सकता है कि टी पॉइंट पश्चिम दिशा में बन रहा हो। पश्चिम दिशा क्या है? आकाश तत्व है। अब ये आकाश तत्व यहाँ पर आके मारेगा तो क्या होगा कि ये आकाश तत्व की एनर्जी को काफ़ी अधिक बढ़ा देगा। ये एनर्जी जब बढ़ जाएगी आपके यहाँ तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? स्पेस एलिमेंट की ऊर्जा बढ़ेगी। हालांकि ऊर्जा जितनी अधिक बैलेंस्ड होती है आपके घर में चारों तरफ से, आप एक संतुलन की अवस्था में होते हैं, और संतुलन ही सही चीज़ है। पंच तत्व का बैलेंस से आपका शरीर बना है और वो स्वस्थ रहता है। इन्हीं पंच तत्व से आपका घर भी बैलेंस है, इस पंच तत्व के चक्र से। अब इसकी ऊर्जा बढ़ गई। ये क्या है? स्पेस का क्षेत्र है, प्रॉफिट और गेन। ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर ऐड करना, बताना, बखान करना, इस प्रकार की निगेटिव चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये पश्चिम दिशा का भी टी पॉइंट शुभ नहीं माना जाता। तो दो दिशा है, एक पूर्व दिशा और दूसरा नॉर्थ। ये दो दिशा का टी पॉइंट यदि बनता है तो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दक्षिण पश्चिम का टी पॉइंट शुभ परिणाम नहीं देता है। जिस तत्व से टी पॉइंट आके टक्कर देगा उस तत्व की ऊर्जा को बढ़ा देगा, और अत्यधिक बढ़ी हुई ऊर्जा, इन दो ऊर्जा को छोड़कर जल तत्व और वायु तत्व की ऊर्जा, उत्तर दिशा और ईस्ट की ऊर्जा को छोड़कर बाकी ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बढ़ना निगेटिव प्रभाव देता है। अब आइए हम कुछ उपाय के विषय में बात करते हैं। दक्षिण मुखी है, आपको घर के दोनों तरफ में स्वास्तिक बना देना है। सर्वप्रथम पकुआ दर्पण आता है मार्केट में, अष्टकोणी, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं ऊर्जा को फ्लश बैक करने के लिए। दूसरा नंबर। तीसरा, हम एक चीज़ करते हैं कि मान लिया जाए घर के सामने यदि एक खंबा लगा दें, एक पिलर लगा दें या एक पेड़ भी हो, तो यहाँ से आने वाली अत्यधिक मात्रा की ऊर्जा को वो डाइवर्ट करेगा और इसकी इम्पैक्ट आपके घर पे कम पड़ेंगे। तो उपाय के रूप में ये 3-4 चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। और भी उपाय कि एलिमेंट के कलर से भी हम इसका उपाय कर सकते हैं। मान लिया जाए ये जल तत्व की ऊर्जा बढ़ रही है, ये पॉजिटिव तो है, परंतु आपको लग रहा है कि इतने अधिक मौके हैं कि मैं मौकों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जब अत्यधिक मात्रा में हमारे पास मौके होते हैं तो हम लोग भ्रमित भी होते हैं। तो आगे वाले कलर का प्रयोग करें, ग्रीन कलर का, ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब पूर्व की ऊर्जा बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, सामाजिक संपर्क बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के मौके निकल रहे हैं, ये पॉजिटिव है। यदि इसको बैलेंस करना है तो आज के आगे वाले कलर का हम प्रयोग कर सकते हैं इस क्षेत्र में। आकाश तत्व की ऊर्जा बढ़ गई तो इसके जगह हम नीले का प्रयोग करके इसकी ऊर्जा को हम बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। तो ये था टी पॉइंट। ठीक सेम फेनोमेना आई पॉइंट का भी है, इसकी भी ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है और निगेटिव प्रभाव इसी के भांति देती है। आपको यदि घर बनाना हो, घर का निर्माण करने जा रहे हों, घर का वास्तु चेक कराना हो, फ्लैट्स का वास्तु चेक कराना हो, तो आप हमारे कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।